हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए पी हेंगरे, ऑप्शन बी सीपी भाटिया, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेधा पाटकर। आपको बता दें कि फरवरी 1986 में, कब? तो फरवरी 1986 में मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश के धुलिया जिले में धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। कौन सी समिति? धारंग राष्ट्र समिति। बाद में 1989 में, कब? तो ये 1989 में, बाद में 1989 में वहाँ के अनेक छोटे छोटे संगठन और ये धारंग राष्ट्र समिति सबों ने मिलकर के एक नया संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम रखा नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने किया था। तो एक ये भी नाम याद रखिएगा, बाबा आमटे, बाबा आमटे। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? ऑप्शन ए यूरी गैगरिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन, ऑप्शन डी माइकल कॉलिंग्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति था। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और ये कब उतरा था चांद पर? तो ये 20 जुलाई 1969 को। ये कौन से विमान से गया था? तो ये गए थे अपोलो 11 से। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन ए यूएसए अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी यूके अर्थात ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वीडन। नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। आपको बता दें कि 1968 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने इस पुरस्कार को स्थापित किया था। और इस पुरस्कार को पहली बार 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी सलेम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगलुरु। कर्नाटक के बंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क है। इसीलिए इस सिटी को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। अगला सवाल है, कागज की खोज कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। कागज की खोज सबसे पहले चीन में की गई थी। और कब की गई थी? तो 100 BC अर्थात 100 ईसा पूर्व में कागज का खोज चीन में किया गया था। अगला सवाल है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए डोमेक, ऑप्शन बी हानेमैन, ऑप्शन सी वाक्समैन, ऑप्शन डी लेनेक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। होम्योपैथी के संस्थापक हानेमैन थे और ये क्रिश्चियन डॉक्टर थे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था? ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन ने, ऑप्शन बी ले कार्बुजे ने, ऑप्शन सी एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन डी तरुण दत्त ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थान था। आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति भवन जो है वो स्वतंत्रता से पहले ये ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थान था। इसका निर्माण एडविन लुटियंस ने 1912 ईस्वी में किया था, जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। कब?
तो डेट याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 4 दिसंबर को, ऑप्शन सी 18 दिसंबर को, ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला सवाल है हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? विलियम गॉड, बी में है चार्ल्स एल्टन और सी है यूजीन ओडम, ऑप्शन डी है MS स्वामीनाथन। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम गॉड। अब यहाँ पर एक नया नाम और आता है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जो है यह भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन हरित क्रांति शब्द गढ़ने वाला नहीं है। हरित क्रांति शब्द का जो निर्माण किया था, गढ़ा था, वह था विलियम गॉड ने। अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ऑप्शन ए है मलीना, ऑप्शन बी है स्कॉटहोम, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी स्कॉटहोम। स्कॉटहोम में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्कॉटहोम में बांटा जाता है। स्कॉटहोम स्वीडन की राजधानी है, परंतु नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वह नॉर्वे में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी USA। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी राइबोज। तो इसका सही उत्तर है फ्रुक्टोज। फलों का जो स्वाद मीठा होता है वो फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज एक मोनोसेकेराइड शर्करा है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठा शर्करा है। ये सबसे मीठा शर्करा है। अगला सवाल है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन ए जेंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी राइब्यूलोस, ऑप्शन सी कैरोटीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला सवाल है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अर्थात मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये कितना प्रतिशत पाया जाता है तो आपको बता दें कि मानव शरीर में यह 65% पाया जाता है। ऑक्सीजन 65% ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और 18.5% ये कार्बन पाया जाता है। इसके बाद 9.5% ये हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला सवाल है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में अपने
गुरु चाणक्य की सहायता से उन्होंने धनानंद को हराकर मगध की सिंहासन पर बैठा था और उसके बाद यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का काम किया था। अगला सवाल है, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कोलकाता में 2 रेलवे जोन है। कोलकाता में 2 रेलवे जोन, एक उत्तरी और कोलकाता में 2 रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, ये कोलकाता में है। और मुंबई में भी 2 रेलवे जोन है, वेस्टर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। और आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे पहले 12 जून 2005 को सियाचिन का दौरा किए थे। कब? तो डेट याद रखिएगा, 12 जून 2005। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1954। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1945। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 26 जून 1945 को शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जून 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1919 को, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1920 को, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयास से हुआ था। तो ये भी नाम याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। देहरादून क्या है? तो आपको ये भी याद रखना है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। किसका? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य तथा हिंदी रंगमंच का पितामह भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी तिब्बत। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में
देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है? अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती की मूर्ति है जो मीनाक्षी के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी पाल्क स्ट्रेट, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अरब सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरब सागर। मुंबई से 7 मील अर्थात लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में अरब सागर में स्थित है। अगला सवाल है, 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी कराटे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोलो। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है, ये मुगल वंश के संस्थापक थे। और मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो ये क्या था? 1526 ईस्वी में। अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? ऑप्शन ए यूनानी शैली, ऑप्शन बी भूमिजा शैली, ऑप्शन सी वसेरा शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागर शैली। 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच अर्थात 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है छतरपुर में, छतरपुर याद रखिएगा। और कब? तो ये 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच इसका निर्माण करवाया था। कौन? चंदेल राजा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कुतुब उद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्ताना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। यह पहला तुर्की शासक था। तो याद रखिएगा कब? तो ये 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील, ऑप्शन बी गोल्डन झील, ऑप्शन सी हरिके झील, ऑप्शन डी सुखना झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील। इस मंदिर की नींव गुरु अर्जुन देव ने कब? 1588 ईस्वी में लाहौर के एक सूफी संत, क्या नाम था उसका? एक सूफी संत साईं मियाँ मीर। तो याद रखिएगा ये मियाँ मीर द्वारा रखवाई थी। अर्थात ईश्वर मंदिर का जो नींव था ये मियाँ मीर द्वारा रखवाया गया था। अगला सवाल है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? ऑप्शन ए जोड़ों से, ऑप्शन बी अस्थि बंध, ऑप्शन सी मांसपेशियों से, ऑप्शन डी छोटी हड्डियों से। तो इसका सही उत्तर है अस्थि बंध द्वारा। मानव की जो हड्डियां होती है वो अस्थि बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो साथियों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। और साथियों, जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।